चलिए फिर से आपका स्वागत है मेगा माइंड स्टडीज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, हमें जीरोस और कोफिशिएंट्स में क्या फाइंड करना है, रिलेशन जो हमने लास्ट टाइम किया था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, और साथ में बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बताई थी, साइन लॉ बताया था कि कब प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे, वो सब उस समय मैंने उनको डिस्कशन किया था। ठीक है, अब जनरली देखो यहाँ पे पास में 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, एक जनरल फॉर्म कंप्लीट जिसमें रहे पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सेकेंड, कोई टर्म मिस हो जाए तो फर्स्ट टर्म तो कभी मिस नहीं होगी, अगर फर्स्ट टर्म मिस हो गई तो फिर वो क्वाड्रेटिक में ही नहीं बचेगा। अगर मिडिल टर्म मिस हो जाए ए प्लस सी हो जाए, और थर्ड है ना कांस्टेंट टर्म मिस हो जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, ये 3 टाइप के हमारे पास में क्वेश्चंस है, तो अपन वन बाय वन तीनों टाइप देख लेंगे। देखो फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है ना, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है और ये वाला थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वन बाय वन तीनों टाइप करते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्या था, पी एक्स इक्वल टू यस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म का 8, तो 1 इंटू 8 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, अपोजिट साइन में है, तो 8 के जितने भी फैक्टर्स है उसमें हमें वो फैक्टर सिलेक्ट करना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो 1 8 जा 8 कौन कौन सी टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है क्या, यस 4 2 जा 8, और 4 माइनस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 मींस ये वाले 2 की प्लेस पे हम यहाँ पे 4 माइनस 2 नोट कर देते हैं, तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस यस 4 माइनस 2x माइनस 8, मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, कि भाई माइनस आने तो जो भी बड़ा नंबर है उसमें से स्मॉल वाले को माइनस कर देना, प्लस रहे तो प्लस में से माइनस करना, क्लियर है ना, बड़े में से ध्यान रखना साइन रूल। चलिए यहाँ से क्या कौन कॉमन हो जाएगा, दोनों में x दिख रहा है, x कॉमन, तो ये बच गया x माइनस 4, यहां से ठीक है 2 कॉमन, तो ये भी हो जाएगा x माइनस 4। हमेशा ध्यान रखना जब भी कॉमन करेंगे तो ये वाला फर्स्ट ब्रैकेट जो है दोनों सेम बनेंगे, अगर x माइनस 4 यहाँ बना है तो यहाँ भी क्या बनना चाहिए, x माइनस 4 ही बनना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपने कहीं गलत फैक्टर यूज कर लिया। ठीक है, अच्छा यहां से क्या कॉमन करना, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया। अब वन टाइम इसको 0 के इक्वल, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, सेकेंड टाइम इसको 0 के इक्वल, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2, यहाँ पे वैल्यू आ गई 4, यहाँ क्या आ गई माइनस 2, तो क्लियर है अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 4, बीटा इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2, तो हमें जीरोस मिल गए। चलिए देखो क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 8, तो 1 इंटू 8 किया तो 8, इसको 8 को फैक्टराइज कर लिया, 4 2 जा, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। अच्छा माइनस क्यों किया, क्योंकि इसका साइन प्लस में है इसका साइन माइनस में, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना, सेम साइन रहे तो प्लस करना, बस सिंपल सी बात है भैया, माइनस करो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन 2 कॉमन, x माइनस 4 कॉमन, x प्लस 2, एक बार इसको 0 के फिर इसको 0 के, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू माइनस 2, तो अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू माइनस 2, क्लियर है। चलिए अब देखो यहाँ पे जब हम आगे की बात कर रहे हैं, इसके आगे अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना था। ठीक है, तो आपके पास में a की वैल्यू है 1, b इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू माइनस 2, c इक्वल टू माइनस 8, माइनस 2 c इक्वल टू माइनस 8, अल्फा की वैल्यू 4,
बीटा की वैल्यू -2। अच्छा, रिलेशन वेरीफाई करना है मींस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, c/a। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, b -2, a 4 - 2 2 माइनस माइनस +2, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा -2, c कितना है -8, a कितना है 1, तो 4 2 जा इक्वल टू, तो -8 इक्वल टू -8। ठीक है, तो देखो यहाँ भी रिलेशन वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल टू क्या मिल गया RHS। यहाँ भी रिलेशन वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल टू क्या मिल गया RHS। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक, अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, हाँ 4s² - 4s + 1। PS इक्वल टू 4s² - 4s + 1। ठीक है, तो 4 का किस में मल्टीप्लाई करोगे 1 में, तो 1 4 जा 4, दोनों सेम साइन में, तो प्लस करने पे कौन आना चाहिए मिडिल टर्म। अच्छा, प्लस करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा कितना 4, और 2 को 2 में प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 4, और 4 को 1 में करोगे तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, तो 5 थोड़ी ना लाना है हमें, तो 4 लाना है, तो क्या यूज करोगे 2 + 2। चलिए नोट कर देते हैं, तो 4s² - 2 + 2s + 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -2s + 1, यहां से 2 दोनों में दिख रहा है, s दोनों में दिख रहा है, तो ये तो हो जाएगा 2s - 1, यहां से -1 कॉमन कर देते हैं, तो 2s - 1, यहां से कौन कॉमन कर देते हैं 2s - 1 इंटू 2s - 1, वन टाइम इसको 0 के इक्वल रखो, तो 2s - 1 इक्वल टू 0 एंड 2s - 1 इक्वल टू 0, ट्रांसफर करो 1 का उधर तो प्लस में, 2 उधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो s इक्वल टू 1/2 और यहां से भी s इक्वल टू क्या 1/2। ठीक है, तो जीरोस मिल गए आपको, अल्फा की वैल्यू कितनी 1/2, बीटा भी कितना 1/2। चलिए कोफिशिएंट नोट करते हैं, a ये a हो गया, b हो गया, c हो गया। a की वैल्यू 4, b अरे अरे a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1। क्या था रिलेशन जल्दी से बता दो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी 1/2, बीटा 1/2, b -4/4। चलिए हाफ प्लस हाफ 1, 4 + 4 1, अल्फा 1/2, बीटा 1/2, c तो 1/4 1/2 1/2 1/4 इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। ये क्या वैल्यूज मिल गई हमको, फिर से हमने रिलेशन क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है px इक्वल टू 6x² - 3 - 7x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax² + bx, तो पहले x वाली टर्म आनी चाहिए थी, तो एक काम करते हैं इसको हम पहले रीअरेंज कर देते हैं, तो 6x², तो ये तो हो जाएगा -7x - 3, है ना, विद साइन रीअरेंज किया। ठीक है, -7x - 3 हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा दिया, 6 का किसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 में, तो 6 3 जा कितना 18, और सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए, क्योंकि इसका साइन प्लस है इसका माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। अच्छा, तो 6 - 3 तो नहीं है, और कौन सा है 18 1 जा 18, तो 8 - 1 17, ये भी नहीं है, 9 2 जा हाँ 18, और 9 - 2 क्या है 7, बिल्कुल करेक्ट, ये हम यूज कर सकते हैं 9 - 2, तो ये तो हो गया आपके पास में 6x² माइनस 9 - 2 x - 3, x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6x² - 9x + 2x - 3, यहां से क्या कॉमन करते हैं 3x, तो 3x कॉमन,
तो ये तो हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन 2x माइनस 3, यहां से 2x माइनस 3 कॉमन करो तो 2x माइनस 3 कॉमन, तो ये बच गया 3x प्लस 1। हो गया, फैक्टर कर दिए। अब क्या करना है, 1 बाय 1 जीरो के इक्वल, तो फर्स्ट टाइम किसको जीरो के इक्वल, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, 3 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, 2 का मल्टीप्लाई ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड, तो x इक्वल टू, चलिए प्लस में उधर गया तो माइनस में, 3 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड माइनस में, तो अल्फा हो गया 3/2 एंड बीटा हो गया -1/3। अल्फा 3/2, बीटा -1/3, वही मेथड है, कोई चेंज नहीं करा हमने पूरी मेथड में। ठीक है, अब रिलेशन वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा है ना, और अल्फा इंटू बीटा, तो रिलेशन वेरीफाई करना है। अल्फा बीटा पता है, ए बी सी, ए कितना है 6 7 -3, ओके चलिए नोट कर देते हैं, ए हो गया 6, बी हो गया -7, सी हो गया -। चलिए चलो फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3, माइनस बी की वैल्यू कितनी है भैया -7, ए की वैल्यू है 6, ठीक है, तो एलसीएम ले लो, 3 2 जा 3 का इधर मल्टीप्लाई करो, 9 - 2 माइनस माइनस प्लस 7/6, तो 9 - 2 7/6 इक्वल टू 7/6, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू क्या थी, हाँ बोलो -1/3, ओके, सी -3, ए 6, ये 3 से 3 कैंसल, -1/2, ये 3 से ये 6 कैंसल, -1/2, LHS इक्वल टू क्या मिल गया RHS मिल गया, ठीक है। तो सेम प्रोसेस चल रही, कोई इतना स्पेशल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू 4, अच्छा वहां u था मैंने x कर दिया ना, 4x² प्लस 8x है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कौन सा टर्म मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, कौन सा टर्म मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म क्या है मिसिंग। अच्छा अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो यहाँ पे हमें कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं करना है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, सिंगल 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ध्यान रखना अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल दोनों में से x दिख रहा है तो सिंपल x को कॉमन कर दो, तो ये क्या बच गया 4x प्लस 8, ठीक है। क्या करना है, अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो जो भी वेरिएबल है उसको कॉमन कर दो, तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 8, हो गया। वन टाइम इसको 0 के इक्वल रखो, x इक्वल टू 0, सेकेंड टाइम इसको 0 के इक्वल रखो, तो 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, 8 का ट्रांसफर करो तो 4x इक्वल टू -8, 4 का ट्रांसफर करो तो -8/4, ये कैंसल हो गया -2, तो x की वैल्यू कितनी 0 और x की वैल्यू कितनी -2, तो अल्फा कितना हो गया 4, बीटा 8, अच्छा a कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ अल्फा 0, बीटा -2, a 4, b 8, c 0, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी कांस्टेंट टर्म मिसिंग रहे, कौन सा टर्म मिसिंग रहे कांस्टेंट, तो 1 zeros 0 के इक्वल होगा, हमेशा जब भी कांस्टेंट टर्म मिसिंग रहेगा तो 1 0 किसके इक्वल रहेगा 0 के इक्वल रहेगा अगर कांस्टेंट टर्म 0 रहा। चलिए तो अब रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन कर देते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 -8 अपॉन 4, तो ये तो -2 इक्वल टू
कहाँ हो गया, b की वैल्यू +8 है ना, +8, ठीक है, 8/4 ये कैंसल, तो -2 इक्वल टू क्या मिल गया, -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, 0/4, तो 0 इक्वल टू क्या मिल गया, 0। ओके, तो LHS इक्वल टू क्या मिल गया, RHS रिलेशन वेरीफाई। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखना, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल वहां से जो भी वेरिएबल है उसको कॉमन निकाल देना, फिर एक बार वेरिएबल को 0, जो भी टर्म बचे उसको 0, दो वैल्यूज मिल गई अल्फा बीटा, और बाकी तो रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई। सेकंड टाइम याद रखना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PT इक्वल टू t² - 15, यहाँ भी मिडिल टर्म इज मिसिंग है। कौन सा टर्म मिसिंग है, मिडिल टर्म मिसिंग है। तो जब भी यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें मिडिल टर्म मिसिंग है, तो जनरली यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला बनेगा a² - b² का, तो फॉर्मूला बनेगा a - b और a + ये वाला फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला बनाना है हमेशा, ध्यान रखना। अगर मिडिल टर्म मिसिंग है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, और एक्चुअली हम हमारे सिलेबस में केवल रियल रूट से, तो यहाँ पे जो साइन है वो हमेशा माइनस का आना चाहिए। कौन सा साइन आना चाहिए, माइनस का, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल कौन से रूट से, रियल रूट से, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इसको क्या नोट करेंगे, ये तो हो गया t², बट ये तो 15 है। अच्छा, 15 किसी का कंप्लीटिंग स्क्वायर है क्या, नहीं, किसी का भी कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको ऐसा नोट करेंगे, √15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दें a² - b², तो ये तो हो जाएगा t - √15 एंड t + √15, वन टाइम इसको 0 के इक्वल, सेकेंड टाइम इसको 0 के इक्वल, ठीक है। तो t की वैल्यू हो गई √15 एंड t की वैल्यू हो गई -√15, ठीक है। तो हम इसी को अल्फा बीटा बोल देते हैं, क्लियर। तो अल्फा हो गया √15 एंड बीटा क्या हो गया, -√, ठीक, सिंपल है ना। क्या किया, t² - 15 था, तो 15 तो किसी का कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, तो हमने इसको नोट किया √15 और उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया a² - b², a - b, a + b, एक बार इसको 0 के इक्वल, सेकंड टाइम इसको 0 के इक्वल, t की वैल्यू निकाल, अल्फा बीटा, क्लियर। अब मेथड वही है, a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b 0, c -15, अल्फा √15, बीटा -√15, क्लियर। अच्छा, लगाए फॉर्मूला, तो अल्फा + बीटा, तो फॉर्मूला है -b/a, अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू -b 0, a 1, ये माइनस ये प्लस कैंसल, तो 0 इक्वल टू क्या मिल गया, 0। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा क्या रहेगा, c/a, अल्फा √15, बीटा -√15, c -15, a 1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो -15 इक्वल टू -15, तो LHS इक्वल टू क्या मिल गया हमें, RHS मिल गया, ये LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। रूट्स वेरीफाइड, ध्यान रखना अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, अगर मिड टर्म 0 है तो a² - b² का फॉर्मूला बनाना है, किसका फॉर्मूला बनाना है, a² - b² का। कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो सिंपल वेरिएबल कॉमन कर देना है, और अगर पूरे तीनों टर्म है ना, तो फिर अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो अपन सॉल्व कर रहे हैं वही करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4, ठीक है। तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और ये प्लस में माइनस में तो सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, तो x की प्लेस पे क्या नोट कर दिया 4 - 3, मल्टीप्लाई कर दिया -4x + 3x, यहाँ से x कॉमन, तो 3x - 4 1 कॉमन, 3x - 4 कॉमन, x + 1
वन टाइम इसको 0 के इक्वल रखा, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4/3 ट्रांसफर करा, तो अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी -1, और वापस वेरीफाई कर दिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, और ये ठीक है। तो जनरली ये जो क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आया है, जिसमें उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और रिलेशन क्या कर दिया, वेरीफाई करने के लिए दिया। ठीक है, तो हमने प्रयास किया है कि सीबीएसई एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस हम आपको हमारी लेक्चर सीरीज में दें, जिसमें सबसे मेन एनसीईआरटी कवर हो और साथ में पीवाईक्यूज। ठीक है, अगर ये कवर है तो आप बहुत आसानी से 12 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमारे लेक्चर सीरीज के साथ बने रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, घर पे समय दीजिए पढ़ाई करने के लिए। और अगर आपको चैनल के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, अपने फ्रेंड्स को सेंड करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। थैंक यू सो मच।